वेलकम बैक कॉमर्स केयर 23 में बच्चों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम लोग अकाउंट्स में है ना चैप्टर 1 देखने वाले हैं एनपीओ, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करेंगे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। तो चलिए बच्चों, क्लास को कंटिन्यू कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे है ना आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन का बी नंबर हम लोग देख रहे हैं बच्चों। तो चलिए हम आप लोग को स्क्रीन में शेयर करते हैं क्वेश्चन, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में है, आप लोग भी देख सकते हैं स्क्रीन में हम शेयर किए हैं बच्चों। क्वेश्चन में है, फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ हेल्थ क्लब, है ना। हेल्थ क्लब का एक दिया हुआ है, आपको क्या बनाना है? रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो हम लोग को करना है प्रिपेयर ए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। तो क्वेश्चन में क्या है बच्चों? अब क्वेश्चन में है आपका ओपनिंग बैलेंस आपका दिया हुआ है कैश इन हैंड 5000। उसके बाद में है आपका कैश एट बैंक 25,000। नीचे में है आपका सब्सक्रिप्शन 1,65,000। नेक्स्ट डोनेशन 35,000। इन्वेस्टमेंट परचेज 80,000। रेंट पेड 20,000। जनरल एक्सपेंसेस 21,500। पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है 2,000। कुरियर चार्ज है 1,000। सैलरी एक्सपेंसेस है आपका 25। उसके बाद में है आपका लास्ट है बच्चों क्लोजिंग कैश इन हैंड 12,000, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग को क्वेश्चन में बताया गया था कि जो मेरा इन दी बुक्स ऑफ हेल्थ क्लब है, जिसमें हम लोग को रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला मेरा क्या दिया हुआ था? ओपनिंग बैलेंस, है ना। आप लोग भी देखिए ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना था। तो ओपनिंग बैलेंस में मेरा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ओपनिंग बैलेंस टू टू हम लोग लिखेंगे। ये मेरा डेबिट साइड हो गया और ये मेरा क्रेडिट साइड हो गया, है ना। ये मेरा रिसीव साइड अमाउंट, रिसीव अमाउंट। इधर मेरा टू लिखेंगे, इधर मेरा बाई लिखेंगे। क्लियर? ये पिछली वीडियो में भी हम लोग सीख चुके हैं, है ना। हम लोग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का स्ट्रक्चर भी देखे हैं, वो सब सारा क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे में है टू ओपनिंग, टू ओपनिंग बैलेंस, है ना। टू ओपनिंग बैलेंस हम लिख सकते हैं, या बच्चों हम लोग टू बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन में है टू ओपनिंग बैलेंस, तो आप क्या है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, टू बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं, वही बेहतर होगा। टू बैलेंस बीडी। अब बीडी में मेरा क्या है? दो चीज दिया हुआ मेरा, क्या? कैश, पहला क्वेश्चन में क्या था मेरा? कैश इन हैंड, कैश इन हैंड था, और एक था मेरा कैश एट बैंक। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था दो, पहला मेरा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब अमाउंट में कितना था? कैश इन हैंड में आपका 5,000 था कैश इन हैंड, और कैश एट बैंक आपका था 25,000। क्लियर? आगे अब क्या है? सब्सक्रिप्शन है, मतलब कि जो हमें चंदा मिलता है, तो सब्सक्रिप्शन को हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं कि रिसीव करते हैं, है ना। क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, जी हाँ। तो मेरा क्या होगा? टू टू सब्सक्रिप्शन पेमेंट करते हैं, तो हम पेमेंट साइड लिखेंगे, तो इसका आपका क्या होगा? अमाउंट आपका है 1,65,000। देखिए 1,65,000, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो रहा है उसको हम लोग रिसीव साइड लिख रहे हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आसान भाषा में हम लोग समझ रहे हैं। आगे में मेरा क्या है? डोनेशन। देखिए बच्चों, अब क्या है कि डोनेशन, डोनेशन क्या होता है? दान करना। कोई भी आपको एनपीओ में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हो ऐसी संस्था जो लाभ ना कमाने वाली संस्था है, उसमें जो हमको डोनेशन मिला, तो डोनेशन मिला तो हम क्या किए? उसको पेमेंट कर दिए नहीं ना, उसको हम लोग रिसीव किए। तो वो कहाँ पे लिखेंगे? टू रिसीव्स है, टू
टू डोनेशन, अमाउंट कितना है 35,000, 35,000 है ना। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखते हैं कि अब क्या मेरा आइटम है आगे में। अब मेरा है इन्वेस्टमेंट परचेज, आगे में है मेरा इन्वेस्टमेंट परचेज। हाँ, कितना अमाउंट का है इन्वेस्टमेंट परचेज है आपका 80,000 का, है ना। वो है आपका 80,000 का। तो इन्वेस्टमेंट परचेज हम क्या किए कि इन्वेस्टमेंट किए, जाहिर सी बात है इन्वेस्ट करने के लिए पेमेंट करना होता है। तो ये अब मेरा बाई तरफ हो जाएगा, मीन्स क्रेडिट बाई इन्वेस्टमेंट परचेज, है ना। कितना का था आपका 80,000, जी हाँ 80,000। क्लियर। नेक्स्ट मेरा क्या है बाई रेंट पेड, है ना। रेंट पेड है तो रेंट पेड किए हम क्या किए बच्चों, तो रेंट पेड, जाहिर सी बात है रेंट को हम पेड किए, मीन पेमेंट किए। तो मेरा हो जाएगा रेंट पेड, पेमेंट साइड आ जाएगा। अमाउंट कितना है इसका 20,000। क्लियर। आगे में मेरा है जनरल एक्सपेंसेज, है ना। तो जनरल एक्सपेंसेज, तो एक्सपेंसेज मेरा नाम से ही पता चल रहा है कि उसको हम एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा मेरा पेमेंट होगा। अमाउंट कितना है 21,500, जी हाँ बाई जनरल एक्सपेंसेज 21,500, है ना। क्लियर। आगे में है मेरा पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेज। तो पोस्टरी एक्सपेंसेस जाहिर सी बात है दिख रहा है बच्चों, तो समझिए वो मेरा क्या होगा पेमेंट साइड होगा। तो हम लिखेंगे बाई पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना है 2,000। क्लियर। आगे में है आपका कुरियर चार्ज। तो कुरियर चार्ज आपका अमाउंट कितना है कुरियर चार्ज का 1,000। तो लिखेंगे बाई कुरियर, कुरियर चार्ज, जाहिर सी बात है हम कुरियर चार्ज कर रहे हैं, है ना। हम लोग क्या हो रहा है कि कोई भी कुरियर लिए तो उसमें हमको चार्ज देना पड़ता है, तो वो जाहिर सी बात है पेमेंट साइड होगा। तो बाय कुरियर चार्ज में मेरा अमाउंट होगा 1,000, क्योंकि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर। आगे में अब हम लोग देखते हैं सैलरी एक्सपेंसेज, है ना। सैलरी एक्सपेंसेज है मेरा 25,000। तो देखिए वो भी आपका एक्सपेंसेज ही है बाई सैलरी एक्सपेंसेज 2,500 मीन्स 2,500। अब कोई बच्चा बच्चों, अब मेरा है क्लोजिंग कैश इन हैंड, है ना। क्लोजिंग में कितना दिया हुआ है बाई क्लोजिंग दिया हुआ है, तो बाई क्लोजिंग हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब हो गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस, और बीडी लिखे मीन्स ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस में मेरा पहले से क्या दिया हुआ है कितना कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है हम लिखेंगे 12,000 मीन्स 12,000 मेरा पहले से आपका दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो ये हम लिख लिए बिना कैलकुलेशन किए। अभी दोनों तरफ हम लोग बैलेंसिंग नहीं किए हैं, अब हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। तो इधर बैलेंसिंग करेंगे, चलिए बच्चों आप लोग भी बैलेंसिंग कीजिए। तो यह सी बात दिख रहा है 1,65,000 और 35,000, 25,000, 5,000, है ना इसका। और इधर से हम लोग करेंगे तो जैसी बात है मेरा डेबिट साइड इंक्रीज होगा और क्रेडिट साइड मेरा डिक्रीज होगा, है ना। तो कैलकुलेशन कीजिए तो इसमें आपका हो जाएगा बच्चों, इसमें हम लोग करेंगे तो हो जाएगा आपका 2,30,000, है ना। तो आपका जो इंक्रीज हो गया अमाउंट उसको भी हम लोग यहीं पे लिख देंगे बच्चों 2,30,000, है ना। ये मेरा हो गया। अब हमको उधर का बैलेंसिंग करना है।
तो अब इधर का जो आप लोग का बैलेंसिंग है वो ये आप कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद में फिर हमको इससे लेस करना है। तो मेरा आपका देखिए डेबिट साइड मेरा हो गया 2,30,000, क्रेडिट साइड हमको लाना है कि जो मेरा अमाउंट आएगा वो मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा। तो ये मेरा डेबिट साइड 2,30,000, इसको कैलकुलेशन ऐड किए। अब हमको क्या करना है, इसको हमको लेस करना है ऐड करने के बाद। तो इसका हम लोग आप ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा इसमें 139,000 आ रहा है, 139,000। तो 139,000 हो रहा है बच्चों। तो अब इसको हमको घटा दें, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसमें 9 इस 91,000 होगा बैलेंस में फिगर जो हम लोग लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हम लिख सकते हैं, कैश एट बैंक। इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर भी मानेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 91,000, है ना। क्या लिखेंगे बच्चों, अब देखिए ये जो मेरा क्वेश्चन बना वो मेरा बैलेंसिंग फिगर 91,000 आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, 91,000। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, 91,000 है ना। इसको हम मिटा देते हैं, इसको यहाँ पे दिखाना नहीं, आपका वर्किंग नोट है ये समझिए। देखिए जो मेरा इन दी बुक्स ऑफ हेल्थ क्लब के बारे में रिसीव पेमेंट अकाउंट मेरा पहले से दिया हुआ था, उसको हम बना रहे थे बच्चों। देखिए वो क्लियर हो गया, मेरा आंसर भी आ गया कितना, बैलेंसिंग फिगर 91,000। बस आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि मेरा जो एनपीयू है, उस एनपीयू में जो हम रिसीव कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, वो मेरा स्ट्रक्चर के हिसाब से हम क्या पेमेंट करेंगे और क्या रिसीव करेंगे, बस वही आपको ध्यान पे रखना है और आपको बनाते ये चलना है क्वेश्चन। तो देखिए रिसीट साइड मेरा क्या था, पहले से मेरा टू ओपनिंग बैलेंस बीडी दिया हुआ था, कैश इन हैंड मेरे पास था, कैश एट बैंक था, वो अमाउंट था 5,000, 25,000। आगे में हम चंदा रिसीव किए, है ना, सब्सक्रिप्शन दान में हमको मिला, डोनेशन मिला, चंदा जो भी है डोनेशन वो हम लिखे। उसके बाद में हम क्या किए, बाई इन्वेस्टमेंट परचेज, कोई भी इन्वेस्टमेंट किए, जैसी बात इन्वेस्ट करना मीन्स पेमेंट करना, टू रेंट पेड करना पेमेंट में आ जाएगा, जनरल एक्सपेंसेज करना पेमेंट हो जाएगा, पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेज वो भी आपका पेमेंट है, कुरियर चार्ज हो गया वो भी पेमेंट है, सैलरी एक्सपेंसेज हो गया वो भी आपका पेमेंट ही है। आपका पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, बाय बैलेंस सीडी मीन्स क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कैश इन हैंड मेरा 12,000 दिया हुआ था। मेरे पास क्या है कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इंक्रीज हो गया मेरा डेबिट अकाउंट। तो डेबिट में मेरा क्या हो गया, देखिए 2,30,000 हम मेरा आया अमाउंट। तो वही अमाउंट को हम इसको बैलेंसिंग करेंगे बच्चों, बैलेंसिंग करने के बाद जो भी मेरा अमाउंट होगा मीन्स मेरा 91,000 आया, बैलेंसिंग करने के बाद मेरा डेबिट अमाउंट कितना हुआ, 2,30,000, और मेरा क्रेडिट अमाउंट कितना हुआ, 1,39,000, है ना। अब इसको हम लोग बैलेंसिंग किए तो कितना आया, 91,000। तो 91,000 मेरा क्या हुआ, बैलेंसिंग फिगर आया, मीन्स यही आपका आंसर है। आप इसको वर्किंग नोट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो ये हम लोग देखे पढ़े समझे बच्चों, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बना के हम लोग देखें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व किए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ही आसान वे में हम लोग समझे बच्चों। आज की क्लास के लिए इतना ही, कॉमर्स के 23 में बने रहने के लिए बच्चों थैंक यू।